वो तो सेकेंडरी प्रायोरिटी, बच्चे देखते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक की थ्योरी देखने लग जाएंगे, इसमें लिखना क्या है, 20 दोनों से हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 40, उसमें बहुत टाइम चला जाता है और उसके चक्कर में हम। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो आज से 5 दिन बाद में क्लास 12th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि कंफ्यूजन तो होगा कि अब इन 5 दिन में इंग्लिश जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट को पढ़ें कैसे। सारी चीजें होती ना यहाँ पर, और ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो ना इसको एक्चुअली में रिवाइज कैसे करना है उसकी सारी की सारी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज होता है, 20 मार्क्स की आपका राइटिंग सेक्शन होता है जहाँ पर आपको नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग ये सब लिखना होता है, और बाकी की जो 40 मार्क्स होते हैं वो आपका एनसीईआरटी लिटरेचर सेक्शन होता है, ठीक है। वो सारी चीजें, पोएम वगैरह वो सारी चीजें कवर करनी होती है। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कभी भी गलती मत करना कि पहले पैसेज पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो। मैं करती थी पहले ऐसे, जिसका मुझे नुकसान देखने को मिला, जिसमें क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, कि अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पे जाओगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। आप सबसे पहले जब भी अनसीन पैसेज आए ना, आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लीड वर्ड्स होते हैं जिनको वहीं पर पेन से ऐसे हाईलाइट कर लो, पेन से ना अंडरलाइन कर लो। अब उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं लीड वर्ड्स को उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो। उस पैसेज में जैसे ही वो लीड वर्ड मिलेगा उसी के आसपास की तो 2-3 लाइंस होती है ना, उसी में वो आंसर उसका छुपा हुआ होता है। अब वो ढूंढ तो लिया हमने लीड वर्ड कहाँ पे है, अब वो जो आसपास की 2-3 लाइन है उसको उठाया, कॉपी पेस्ट कर करके देख देख के लिख दिया। ये वाली गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इसके मार्क्स नहीं देगा। सीबीएसई ने साफ मना किया है कि हम ऐसे मार्क्स नहीं देंगे जिसने कॉपी पेस्ट करा है। तो कॉपी पेस्ट क्यों करना है, तुम थोड़ा बदल के लिख दो, सेम चीज लिखो पर थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है। तो ये चीज जरूर करना, और ये चीज की प्रैक्टिस यार, तुम ऐसा नहीं कि जाके तुम मेन एग्जाम में बैठ गए और तुम बस वही सोच रहे हो कि कैसा करना है। आप ये चीज की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस कैसे करोगे, हर दिन, अभी 5 दिन बाकी है, हर दिन तुम 2 पैसेज भी करोगे ना अनसीन पैसेज, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हर दिन 2 से 3 अनसीन पैसेज जरूर करो ताकि वो आपको आइडिया दे कि एक्चुअली में आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन में भी 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पता है क्या होती है, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ये सारी चीजें जो आपको लिखनी होती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसके अंदर का जो मैटर है, वो आपने क्या लिखा है वो नहीं होता है, वो तो सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फॉर्मेट होता है कि आपने लेटर को लिखा कैसे है, क्या आपने न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखा है, जैसे लेटर अभी के टाइम पर हम लिख रहे हैं, क्या आपने वैसे ही लिखा है, क्या आपने, अगर आपके एग्जाम में एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या लिखा है, लेफ्ट राइट, कौन सी जगह पे आपने क्या चीज लिखी है, वो बहुत मैटर करता है यार। बच्चे देखते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि अरे जॉब एप्लीकेशन के ऊपर कुछ लिखना है, अरे किसी और कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर नोटिस होगा तो वो टॉपिक की थ्योरी देखने लग जाएंगे, इसमें लिखना क्या है हमें, वो तो देखो ही तुम, वो तो देखना ही है, बट पहले तुम फॉर्मेट देखो कि लेटर का फॉर्मेट ऐसा होगा, लेटर आएगा तो ऐसा लिखना है, एप्लीकेशन आएगी तो ऐसा लिखना है। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करना ना। 5 दिन बाकी क्योंकि तुम्हारे पास, तो दिन को डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी लेके बैठे हो, शुरुआत कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं कि एक्चुअली में पढ़ना कहाँ से और कहाँ खत्म करना है। तो ना पहले डिवाइड कर लो अपने, 3 ही तुम्हारी चीजें हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, अनसीन पैसेज, राइटिंग सेक्शन और साथ में आपकी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, ये जो आपके राइटिंग सेक्शन होते हैं और एनसीन पैसेजेस होते हैं, इनको आप सबसे पहले निपटा दो। एक दिन लेके बैठो और सारे के सारे जितने भी अनसीन पैसेजेस हैं और राइटिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, सबके फॉर्मेट देख लो, थोड़ा बहुत थ्योरी सबका देख लो, ठीक है। एक दिन लेके बैठो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ, एक दिन में आपकी 40 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि 20-20 दोनों के हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स आप कंफर्म कर रहे होगे सिर्फ एक दिन में। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती करने को, तो वो कवर ही नहीं होती हैं, इसलिए उसमें बहुत टाइम चला जाता है और उसके चक्कर में हम इन मेजर चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनको नहीं छोड़ना है, पहले इनको करो, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेक्शन पे जाओ, ठीक है। तो ये सारा बच्चों मैंने आपको बताया कि 5 दिन में से सिर्फ एक दिन इनके लिए निकालो और अनसीन पैसेज को उस दिन तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में उन अनसीन पैसेजेस को तुम एक्चुअली 2-2 पैसेज जो है वो लगाते रहो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि वो तुम्हारे दिमाग को उसकी आदत बनी रहे, ठीक है।
अब हम चलते हैं एनसीईआरटी सेक्शन, जो लिटरेचर सेक्शन होता है उसको कैसे प्रिपेयर करें। उसमें पोएम्स होती हैं, उसमें चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत बोरिंग होते हैं और उनकी ना स्टोरी समझ नहीं आती है। मेरे को क्लास में ना हमेशा ऐसा होता था कि यार ये इंग्लिश वाले चैप्टर कहाँ से शुरू होते कहाँ खत्म होते हैं। जनरली सब बोलते कि स्टोरी है स्टोरी है, इट्स नॉट अ स्टोरी यार, ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही सीन चल रहा है इसका। तो मेरे को समझ नहीं आता था कभी कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। बट हाँ, एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है इन सारे चैप्टर्स में और पोएम्स में, वो ये है कि इनकी ऑथर के नाम ना बहुत पूछते हैं। सच्ची में इनके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑथर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऑथर के नाम और इन चैप्टर्स में जो कैरेक्टर दिए होते हैं कि राजू अगर कैरेक्टर है तो राजू के पापा वो क्या करते थे, उनका क्या डेजिग्नेशन था, वो कैसे टाइप के नेचर के इंसान थे, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ क्वेश्चंस में पूछ दी जाती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना बच्चों, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि एक इंग्लिश की ना एक अभी पतली सी एक कॉपी खरीदो 10 रुपए वाली, उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लो। जितने भी ऑथर्स हैं चैप्टर वाइज लिख लो और जितने भी कैरेक्टर हैं उनको भी चैप्टर वाइज लिख लो। वो आपको एंड टाइम पर जब आप पेपर देने जा रहे होगे उससे पहले दिन भी उसको रिवाइज करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसके ऊपर क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी पोएम और उसके लिए। उसके साथ साथ में पोएम और चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक दिन आप लो और बैठो और सारी पोएम्स को निपटा डालो। ऐसे ना आपको डिवाइड करना होगा अपने सिलेबस को, ठीक है। ब्रॉड ऐसे देखो मत कि भाई बहुत सारा है तो पूरा ही नहीं होगा, ऐसे मत देखो। उसको डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। तो एक दिन लेकर बैठो पोएम को। अब जितनी भी पोएम्स है सारी कर लो। उन पोएम्स का क्या सार है, क्या मीनिंग है, उनके लिए इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है, किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। जो भी तुम्हें अच्छा चैनल लगता है, अच्छी जगह से आपको वीडियो मिलती है, बस उसको लेकर सारे के सारे वन शॉट्स आप बढ़िया से कर लो, उनको रिवाइज कर लो। साथ साथ में जो चैप्टर्स है इंग्लिश के अंदर जिनमें जो स्टोरी गिवन होती है, जिसकी स्टोरी का सार हमें नहीं पता होता है, इनका सार जानने के लिए मैं आपको बस यही बोलूंगी कि एक दिन लेके बैठो कि आज मुझे सारे के सारे चैप्टर्स ही कवर करने हैं। ये मैं करती थी, आई एम ट्रूली सेइंग, मैं बिल्कुल ये करती थी कि एक दिन ऐसे लेके बैठती थी कि आज पोएम करूंगी, आज मैं चैप्टर्स करूंगी। तो उन चैप्टर्स की समरी जो है ना वो पढ़ो। समरी पढ़ने से क्या होता है पता है, आपको आइडिया लग जाएगा जो कहानी उसमें गिवन है। अगर आप मान लो एनसीईआरटी लेकर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बैठो और यूट्यूब पे जो भी तुम्हें चैनल बढ़िया लगता है, जिस भी इंसान की वीडियोस अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी है इस पे, उनके ना समरी वीडियोस देखो कि ये चैप्टर का समरी वीडियो ये है, तो फटाक से उस समरी देखी और फिर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्योंकि ना एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चन आएगा। टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे तुम्हारे एकदम जुबान पे होने चाहिए। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को रट्टा मार लो, बढ़िया वाला रट्टा मार लो, ठीक है। और रट्टा तभी अच्छे से मार पाओगे जब तुम इसकी समरी समझ लोगे। तो तुम्हारे दिमाग में ना एक पर्टिकुलर स्टोरी रहेगी कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा उसको रिवाइज करना। तो ऐसे बैठो और करो। थोड़ा टाइम लगेगा यार, देखो डेफिनेटली। अब तुम ऐसे सोच रहे हो कि एक दिन तुम बैठोगे और आज बस तुमने इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ ली, तुमने कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा और डिप्रेशन में आ गए, वो नहीं होने वाला। क्योंकि अब 5 ही दिन बाकी, तो ऑब्वियसली तुम्हें इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है भाई उसमें, ठीक है। 5 दिन पहले नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे फिर। तो ये ऐसे डिवाइड करके अपना सिलेबस करो। अब तुम इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो ना, उससे पहले दिन तुम ये सारी की सारी चीजें एक साथ बैठकर सब चीजें गो थ्रू कर लो। ऐसा नहीं कि बस एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो, ये नहीं करना है। फिर एग्जाम से पहले दिन तुम्हें एकदम गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज जस्ट मतलब आंखों के आगे से निकालना है, उसको पन्ने पलटने हैं। तुम्हें ऐसे एक वर्ड को रटना नहीं है, ठीक है। मतलब उसी टाइम में उसको कंप्लीट कर दो। तो एग्जाम से पहले वाले दिन तुम बिल्कुल उसको गो थ्रू कर सकते हो, फटाफट पढ़ सकते हो। और साथ साथ में जो तुमने ऑथर वाली लिस्ट बना रखी है, जो कैरेक्टर वाली लिस्ट बना रखी है, उसको भी गो थ्रू कर लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि अब देखो मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक्सक्यूजेज आ रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तब तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब 5 दिन में तुम नहीं करोगे तो फिर तो कभी नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो अपने मार्क्स की। तो अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए हैं तो भाई रगड़ डालो, इन 5 दिन में भी हो सकता है यार। स्मार्टली काम लो और वैसे ही मूव करो जैसे मैंने आपको बताया। पहले अनसीन पैसेज एंड राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करो, उसके बाद पोएम एंड उसके बाद सारे चैप्टर्स, ठीक है। ये सारी चीजें सीक्वेंस में आप करो, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। बता भी रखा है आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि वो आपको हेल्प बहुत करेंगी इंग्लिश का पेपर अच्छा सा करवाने में, ठीक है।
थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। बाकी की जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करना है इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड यस, इस चैनल पे बने रहिएगा फॉर मोर सच टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।